नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को एनएफएल की फॉर्म की वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूंगा, तो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से आप लोग आईटीआई बेस पे अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। देखो भाई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं केयरफुली आप लोगों को फिल करनी है, तो वीडियो को आप लोग केयरफुली वॉच करना, एक एक कॉलम को केयरफुली आप लोग देखना, तब जाके अपना फाइनल जो डेटा है उसको सबमिट करना। एक चीज़ और, मेरी फॉर्म की वीडियो को यूट्यूब डिलीट कर देता है, रीज़न उसके पीछे ऐसे ही फालतू के रीज़न दे देता है। तो अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को आप लोग सेव करके रखना, ताकि आप लोगों को जो है कॉलम्स देखने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। वैसे बहुत ईजी फॉर्म है, ईजिली आप लोग फिल कर लोगे। इसके अलावा फिटर, टनर, मशीनिस्ट के हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं एनएफएल के लिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे आपको इलेक्ट्रिशियन के एमसीक्यूज और बुक का कंटेंट मिल जाएगा जो एनएफएल में आपके काम आएगा, तो एक बार चेकआउट कर लेना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना ये फॉर्म। तो भाई, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दिया है तीसरे नंबर पे फॉर्म का। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। ये मैंने कुछ नया तरीका आप लोगों के लिए फॉर्म की वीडियो बनाने का खोजा है, ताकि यूट्यूब जो है वीडियो को डिलीट ना करे। सो यहाँ पर जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीका है मेरे लिए, बट टाइम टेकिंग है, बट आपको सही तरीके से बताना है, तो इस वजह से लेकर आया। तो मैं यहाँ फॉर्म टनर से फिल करके आपको दिखाऊंगा। जब आप ऐसे इंटरफेस पे आओगे तो नीचे की साइड पे आपको मल्टीपल ट्रेड्स दिख जाएगी। अब इस नौकरी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, सारी जानकारी मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो में दे दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में चौथे नंबर पे मिल जाएगा। तो मैं टनर से अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर अप्लाई नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। आप अपनी ट्रेड के अकॉर्डिंग अप्लाई पे क्लिक करना। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा, मुझे ये ऐसे पेज पे लेके जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे डीओबी डालनी है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, यहाँ पे ईमेल आईडी डालनी है, और यहाँ पे कैप्चा डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, आपके सामने इस तरीके का पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर जो ओटीपी डलेगा आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे आएगा, यहाँ पर जो ओटीपी डलेगा वो आपकी मेल आईडी पे आएगा। तो दोनों जगह पे आपको सिंगल सिंगल ओटीपी दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड ईजी रख लेना, जैसे मैंने अपना रख लिया गौरव@123। अगर आपका रमेश नाम है तो रमेश@123। इस तरीके से पासवर्ड बनाना, ताकि जो है पासवर्ड ये एक्सेप्ट कर ले। जब आप ये चीज़ें डाल दोगे तो आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे, ये आपको लेकर जाएगा ऐसे पेज पे। यहाँ पर आपको क्या करना है, यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। अब यूज़र आईडी आपको कहाँ पर मिलेगी, जब आप अपना पीछे वाले पे स्लाइड पे अपना जो है रजिस्टर कर लोगे इंटरफेस पे, तो आपके फ़ोन पे भी ये आपको यूज़र आईडी भेजेगा, और आपको पासवर्ड भी भेजेगा, ईमेल आईडी पे भी भेजेगा। उसके बाद कैप्चा डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अगर कैप्चा समझ नहीं आता तो दोबारा कैप्चा आप लोग डाल लेना। तो लॉगिन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, आपका हो जाएगा लॉगिन, और ये इनसाइड द फॉर्म आपको लेके आ जाएगा। ऊपर आपकी कुछ डिटेल्स दिखाई देगी। कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि सर जी 2 फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो भाई हाँ, 2 फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं, अगर आपकी ट्रेड की वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी में दे रखी है। कैसे, उसको मैं वीडियो के एंड में प्रूफ के साथ आपको दिखा दूंगा, क्योंकि वो वीडियो के एंड में ही आ सकता है जब फॉर्म को हम एंड करेंगे। यहाँ से आप लोग अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। पोस्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। जैसे मैंने टनर सिलेक्ट कर ली, तो मेरे यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आ गया। जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा, ये मुझे लेकर जाएगा ऐसे पेज पे। या नीचे की साइड पे आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे देखना आप लोग। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, ये आप लोगों के इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपको अगर पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज लीव कर सकते हैं। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं दे रखा। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करोगे, आप पहुँचोगे पर्सनल डिटेल्स पे। तो मैंने ये जो पार्ट है ना, ये 2 स्लाइड में मैंने आपके लिए कवर किए, तो ध्यान रखना है इसका। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको यूनिट सिलेक्ट करने के लिए बोलेगा। अब जैसे मेरे पास पानीपत की यूनिट आ रही थी, हो सकता है कि आपके पास दूसरी यूनिट आए, तो वो आप लोग देख लेना। एक यूनिट आपको चूज़ करने के लिए बोलेगा, हो सकता है 2 भी आपको जो है ऑप्शन दिख जाए, लेकिन एक तो आपको करनी ही पड़ेगी। उसके बाद नाम आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर आएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आएगा, ईमेल आईडी आएगी, क्योंकि ये आपने पहले ही डाल दी है। उसके बाद डीओबी आपको डालने पड़ेगी। उसके बाद आपकी एज ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। ये हो गया। उसके बाद आप लोगों का जो है यहाँ पर पिताजी का नाम डलेगा,
जेंडर डलेगा आपका, आपकी कैटेगरी डलेगी, और जिस कैटेगरी से आप लोग अप्लाई कर रहे हैं वो आपका डलेगा। उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल पूछेगा, जो भी आपका स्टेट है वो आप लोग जो है डाल सकते हैं। एक्स सर्विसमैन आप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। आर यू सर्विंग ऑफिसर इन आर्म फोर्स में आप हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अब इसी के नीचे का हिस्सा जो है वो ये है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये एक बच्चे ने व्हाट्सएप पे मुझसे क्वेश्चन किया था, तो हाँ भी आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस आप लोगों का वही होगा जैसे होता है। स्क्राइब की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी अगर आप विजुअली इम्पेयर्ड हैं या फिर कोई दूसरी कंडीशन आपके साथ है, वो आपको रूल पता होगा हैंडीकैप वाला। उसके बाद ये JNK की कंडीशन पे नो कर देना अगर आप JNK के नहीं हैं इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में। उसके बाद जो है आप जो है आर यू डिपार्टमेंटल कैंडिडेट NFL के एम्प्लॉय हैं तो नहीं कर देंगे। अगर आप अप्रेंटिस हैं तो ध्यान रखना यहाँ पे नो करेंगे, क्योंकि आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप ट्रेनीज थे वहाँ पर, तो एम्प्लॉय नहीं माने जाते आप लोग। अगर आप लोगों ने NFL से अप्रेंटिस किए तो आप यहाँ पर यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। सिर्फ NFL। अगर RFCL से अप्रेंटिस करिए तो नो करोगे। NFL के अलावा कोई और जो इनकी यूनिट है उससे अप्रेंटिस करिए तो आप लोग नो करोगे। सिर्फ NFL से अप्रेंटिस करिए तो ही आप लोग यस करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब हम पहुंचेंगे हमारी अदर डिटेल्स वाले पार्ट पे। इसको भी मैं 2 स्लाइड में कवर करूंगा। यहाँ पे आपकी माता जी का नाम, मैरिटल स्टेटस आपका, आपकी नेशनैलिटी, और उसके बाद आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट का नंबर देना होगा, तो मैंने आधार नंबर यहाँ पे डाल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग डाल देना। उसके बाद रिलीजन और माइनॉरिटी कम्युनिटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो यस आ जाएगा, अदरवाइज नो आ जाएगा यहाँ पर। इसी के नीचे का हिस्सा, यहाँ पर जो है आपसे एड्रेस पूछेगा, तो जो भी आपका एड्रेस है वो केयरफुली डाल देना। अगर परमानेंट और कॉरस्पॉन्डिंग सेम है तो यहाँ पे एक चेक का बटन दिखाई देगा, इस पर चेक करके आप लोग जो है नीचे यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन सिटी की प्रेफरेंस देंगे। 2 प्रेफरेंस आपको मिलेंगे, तो जैसे मैंने दिल्ली और मुंबई डाल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना। सेव एंड नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करेंगे और आगे पहुँचेंगे। आगे पहुँचने से पहले एक चीज़ और बता दूँ, इसकी टेस्ट सीरीज़ मैंने टीचर से बोल के बनवाना शुरू कर दिया, तो टेंशन मत लेना, आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। ठीक है, अभी आप नोट्स, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट के और इलेक्ट्रिशियन का कंटेंट डिस्क्रिप्शन में देख के उससे तैयारी शुरू कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया और आप लोगों को ले गया ये क्वालिफिकेशन डिटेल्स पे। अब क्वालिफिकेशन डिटेल्स को भी 2 स्लाइड में मैंने कवर किया, लेकिन वो इसी के नीचे का हिस्सा है। तो यहाँ पर ITI आपका जो है क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक आएगा। आप लोग अपनी जो है ट्रेड यहाँ पर चूज़ करेंगे, टनर अगर नहीं आती तो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपकी ट्रेड है, मतलब उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी या फिर जहाँ से आपने ITI किया है वो। उसके बाद नेचर ऑफ कोर्स में पार्ट टाइम फुल टाइम आएगा, तो आप फुल टाइम चूज़ कर लेना, क्योंकि ITI फुल टाइम ही होता है और डिपार्टमेंट को फुल टाइम ही चाहिए होता है। अगर आप लोग पार्ट टाइम डाल दोगे तो फॉर्म आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन DV में बाहर हो जाओगे। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, टनर की 2 साल होती है तो 2 साल मैंने डाल दी। परसेंटेज आपकी कितनी बनी वो डाल दी। डेट ऑफ पासिंग आपका क्या था ITI का वो मैंने डाल दिया। ये केयरफुली डालना। अब इसी के नीचे का हिस्सा है, इसमें मुझे चीज़ें समझानी है आपको। यहाँ पर आपकी 10th की क्वालिफिकेशन आपको डालनी है, तो सारे सब्जेक्ट आप लोग डालोगे यहाँ पे। अगर 6 सब्जेक्ट हैं, एडिशनल में 1 है तो वो भी डलेगा। ध्यान रखना, एडिशनल सब्जेक्ट भी डलेगा, कुछ बच्चों का एडिशनल होता है। छोड़ मत देना, फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा वरना। इसीलिए बोलता हूँ जल्दबाजी मत करना, फॉर्म को केयरफुली फिल करना। और ये सारे सब्जेक्ट यूज़ कर लेगा, कोमा मत लगाना यहाँ पर। ठीक है, जैसे हिंदी लिखोगे तो कोमा मत लगाना। हिंदी लिखोगे, फिर इंग्लिश लिखोगे गैप देके, फिर साइंस लिखोगे, फिर मैथमेटिक्स लिखोगे, जो भी आपका सब्जेक्ट है सारे एक्सेप्ट कर लेगा ये। अगर एक्सेप्ट नहीं करता लेंथ की वजह से, वैसे तो कर लेगा, मैंने ट्राई कर लिया, तो आप लोग उसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दोगे। जैसे हिंदी को जो है यहाँ पर HIN लिख दिया, इंग्लिश को ENG लिख दिया, इस तरीके से। अपना बोर्ड चूज़ करेंगे जो भी है, अपना नेचर चूज़ करेंगे जो आपने पढ़ाई करी है। 10वीं क्लास की ड्यूरेशन 1 साल की होती है तो 1 साल डाल दिया। परसेंटेज डाल दी कैलकुलेशन करके। कुछ बच्चों की 9.5 से मल्टीप्लाई होगी, जो CBSE बोर्ड के जिनको CGPA मिलता है, तो वो परसेंटेज डालनी है आपको। उसके बाद आपका यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग डालनी है। अब जो भी ITI वाले बच्चे ITI बेस पे अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो भाई ये नीचे की क्वालिफिकेशन डालने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, इसे छोड़ देना, टाइम वेस्ट मत करना। आप सिर्फ 10th की डालो और ITI की डालो। ठीक है, और बाकी जो है अदर क्वालिफिकेशन फिर भी आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
आगे जो है हमारा जो एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है इसे बिल्कुल हमें जो है नकारना है, क्योंकि हम एक्सपीरियंस बेस पे इसको नहीं कर रहे, मतलब हम कहीं पे एम्प्लॉयज़ भी नहीं है। अगर आप एम्प्लॉय हो तो अपनी डिटेल्स आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है। कितने दिन में ज्वाइन कर सकते हो वो चीज़ भी आपको मेंशन करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो है मुझे पता है 99% बच्चों के लिए नहीं है, तो इसी वजह से इसके बेस पे नहीं जा रहा हूँ, ये बता भी नहीं रहा आपको। अब हम आएंगे डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन पे जैसे ही आएंगे हमें यहाँ पर मल्टीपल डिक्लेरेशन देने पड़ेंगे। आपने पहले कभी NFL में इंटरव्यू दिया है? अगर दिया है तो यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो, ठीक है। कोई आपका रिलेटिव NFL में है? यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। उसके बाद कभी आपके ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कभी आपके पास पुलिस कंप्लेंट हुई हो, तो यह जो है नो FIR लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना नो लिखा है तो यस करेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर ये बता रहा है हमें कहीं हुआ तो नहीं है ना, यस करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर ड्यूरिंग माई एम्प्लॉयमेंट नो पनिशमेंट पेनल्टी वर अवॉर्डेड, यस, ठीक है, यानी कि आपके साथ ये भी नहीं हुआ है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट वाला पार्ट थोड़ा केयरफुली देखना, वैसे मैंने सारे डॉक्यूमेंट केयरफुली अपलोड किए। फ़ोटो अपलोड करनी है और साइज़ आप लोग देख लो कितना होना चाहिए, 2 MB मैक्सिमम इन्होंने रखा हुआ है डॉक्यूमेंट का, बाकी आप देख लेना, ठीक है। अपलोड करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, यहाँ पे भी साइज़ इन्होंने मेंशन किया है, फ़ोटो का साइज़ ये होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपलोड करेंगे, यानी आधार कार्ड अपलोड कर दिया। डेट ऑफ बर्थ का यानी 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में, या आपका यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप अपलोड कर देना। टनर का सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करेंगे जो ITI का है। उसके बाद टनर जो ITI टनर मार्कशीट है फॉर ऑल सेमेस्टर वो कंसोलिडेट करके आप लोग अपलोड करेंगे। अगर आपकी एक साथ है तो अच्छी बात है, नहीं अलग अलग मिल रखी है आपको सेमेस्टर वाइज तो आप लोग चारों को कंबाइन करके डालेंगे। दोबारा से बोल दो, अगर कंसोलिडेटेड है तो एक ही अपलोड करेंगे, और अगर अलग अलग 4 पार्ट में मार्कशीट आपको मिल रखी है, कंसोलिडेटेड नहीं है, तो आपको चारों को कंबाइन करके PDF बना के डालना पड़ेगा। उसके नीचे आपको यहाँ पर जो है मैट्रिक यानी 10th जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट है कंबाइन करके आपको जो है डालना पड़ेगा यहाँ पर। ये वाला पार्ट छोड़ देना, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद जैसे ये कर दोगे आप लोगों के डॉक्यूमेंट डालने के बाद इस तरीके से चीज़ें आपको दिखेगी। फिर आपको नीचे फिनिश पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग फिनिश पे क्लिक करोगे तो आपको जो है इस तरीके का यहाँ पर फॉर्म दिखाई देगा। ये फॉर्म जो आपको, तो ये जो आपका प्री फिल्ड फॉर्म है इसमें आपकी सारी जानकारी अवेलेबल होगी। अब यहाँ पर आप लोग तभी जो है यहाँ पर सेव एप्लीकेशन करना जब आप लोगों को लगे कि हमारी सारी चीज़ें ठीक है। अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक नहीं है तो एडिट का ऑप्शन आपको दिखेगा, एडिट करके चीज़ें आप लोग चेंज कर सकते हैं जो फ्रीज़ नहीं हुई है। अब जब आपको लगे कि सारी चीज़ें ठीक है तो यहाँ पर आप लोग अपना प्लेस चूज़ कर लेना जहाँ से भी आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हो, और सेव एन एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करेंगे आपको ये इस तरीके से जो है एप्लीकेशन सेव दिखा देगा। इसके बाद आप लोग एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये हो जाएगा आगे आप लोग बढ़ेंगे, ये आपको इस तरीके के पेज पे लेके जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को जो चीज़ दिखाई देगी वो बताता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को जो है ये आपका फ़ी पेमेंट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो टनर की आप लोग फ़ी पेमेंट के लिए प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो आगे पेमेंट के ऑप्शन आ जाएंगे, जिसे मैंने दिखाया नहीं है, आप देख लेना। अब अगर आपको दूसरा फॉर्म फिल करना है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे मशीनिस्ट को 2 पोस्ट में मौका दिया गया है, तो अगर आपको दूसरा फॉर्म फिल करना है तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा चूज़ करने के लिए। जैसे आप इस पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर अप्लाई करने का ऑप्शन दिखाई दीजिएगा एक और। तो इस तरीके से आप लोग 2 फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि यूट्यूब जो है मेरी फॉर्म की वीडियो को, ये वाली को डिलीट ना करे, और आपके मन में कोई सवाल आता है फॉर्म को लेकर तो मुझे बताना। मेरा जो दूसरा चैनल है गौरव जंक्शन, उस पर मैं लाइव आऊँगा सैटरडे या संडे इसी को लेकर, NFL को लेकर, तो उसमें आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। सिलेबस की वीडियो आप लोगों को सेपरेटली मिल जाएगी, कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं सिलेबस के लिए। दूसरा, इसमें जो है आप लोगों के लिए जो मैंने अभी फिटर टनर मशीन इसका कंटेंट दिया, हैंड रिटन नोट्स दिए, उसे आप लोग यूटिलाइज़ कीजिए। आई गारंटी कि वो 60-70 नंबर आपके आसानी से दिला देगा। और इलेक्ट्रिशियन के लिए आप लोग क्लासेस लेते ही हैं, क्लासेस आपको मल्टीपल जगहों पे मिली जाती है, बुक्स आपने पढ़ी ली है,
तो जितने MCQs हो सकते हैं उतने MCQs लगाना। दूसरे नंबर पे उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, फॉर्म का लिंक आप लोगों को चौथे नंबर पे मिलेगा, तीसरे पे मैंने डिटेल्ड वीडियो आपको दे रखी है। आशा करता हूँ कि इस जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। 5वें नंबर पे टेलीग्राम का लिंक है, वो ज्वाइन करके आप लोग जो है चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। धन्यवाद।